हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन में लेक्चर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे कि 3 टाइप हमने पढ़ा था और आज हम लोग टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। कौन सा टाइप पढ़ने वाले हैं? टाइप नंबर 4, है ना। अच्छा, इस टाइप में क्या होगा, खास बात इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, एकदम अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन को देखना। हम टाइप में क्वेश्चन को बदल दे रहे हैं, है ना। ये कोई स्पेशल टाइप नहीं है, लेकिन हम टाइप को क्वेश्चन में बदल दे रहे हैं, है ना। कि जैसे जैसे क्वेश्चन होता है वैसे वैसे हम टाइप बना दे रहे हैं ताकि तुमको कोई कष्ट ना हो, है ना। अच्छा, मान लो एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू सुनना साइन 4x कॉस 2x इंटू में dx। बोलो क्लियर है। बोला है कि इसका इंटीग्रेशन करो। अच्छा, तो हम ये चीज देख रहे हैं कि बीच में क्या है, गुना है। तो हम लोग ऐसे तो नहीं कर सकते कि भाई इसका अलग इंटीग्रेशन और कॉस का अलग इंटीग्रेशन, क्योंकि ये काम तो हम लोग उसी समय कर सकते थे जब बीच में प्लस हो या माइनस हो, लेकिन यहां पर गुना है। अच्छा, इंटीग्रेशन में u इंटू वी होता है, u इंटू वी होता है, मतलब दो फंक्शन का गुना का हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है। लेकिन खास बात क्या है कि वह दोनों फंक्शन एक बिरादरी के नहीं होने चाहिए। एक बिरादरी के नहीं होने चाहिए मतलब कि देखो, साइन 4x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। कॉस 2x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है u इंटू वी वाला, वो चीज नहीं लगा सकते। u इंटू वी मतलब कि दो फंक्शन का जो गुना होता है वह दोनों फंक्शन अलग अलग होने चाहिए, मतलब कि ये एल्जेब्रिक होता और ये ट्रिग्नोमेट्रिक होता। दो अलग अलग होते तब हम लोग कर सकते थे, u इंटू वी लगा सकते थे, है ना। या हो सकता था एक एक्सपोनेंशियल होता और एक ट्रिग्नोमेट्रिक होता तो लगा सकते थे। लेकिन हाँ, u इंटू वी हमेशा नहीं लगेगा कि मान लो दोनों एक्सपोनेंशियल ही है, तब हम लोग u इंटू वी नहीं लगा सकते इंटीग्रेशन वाला। और इसीलिए अभी तक हम लोग पढ़े भी नहीं है कि भाई u इंटू वी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी क्या होता है, दो फंक्शन का गुना। अब हमको साफ चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक दिए हुए है ना। तो अब क्या करें भाई, तो एक बात याद है, सब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, याद करना तुम लोग। हम बोले थे कभी जिंदगी में क्या बात कि भाई साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस b। देखो क्या हुआ, ये गुना में था, लेकिन हमको पता था कि ये गुना में है तो हम लोग u इंटू वी नहीं लगा सकते हैं। हमको बीच में क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तभी तो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक तो हम लोग पढ़े नहीं है कि इंटीग्रेशन में u इंटू वी होता भी है कि नहीं होता है, हमको तो अभी पता ही नहीं है। हाँ, ये बात तो हमको पता है कि ये बीच में प्लस माइनस रहता है तो अलग अलग होकर इंटीग्रेशन हो जाता है। तो अब देखते हैं कि अब इंटीग्रेशन कर पाते हैं। तो सुनना सॉल्यूशन, अच्छा से देखना सॉल्यूशन को। हम क्या किए कि सबसे पहले इंटीग्रेशन और यहां पर लिखे साइन 4x कॉस 2x इंटू में dx। क्वेश्चन था वही लिखा। अच्छा देखो, तो हमको ये फॉर्मूला में कन्वर्ट करना था, तो साइन a कॉस b तो है, साइन a कॉस b तो है, लेकिन 2 नहीं है। तो हम अपने से क्या किए कि 2 इंटू कर दिए और 2 डिवाइड कर दिए। कर सकते हैं। अच्छा, क्या लिखें, साइन 4x कॉस 2x इंटू में dx। अच्छा देखना, i 1/2 को बाहर निकाल दिए। अब देखना तो लिख सकते हैं 2 साइन 4x कॉस 2x इंटू में dx, है ना। अब देखते हैं इसके बाद, ये फॉर्मूला था, है ना। हम सब फॉर्मूला तुम लोग को लिखवा चुके हैं।
अच्छा देखो तो इसको क्या लिखेंगे, I 1/2 इंटीग्रेशन। देखना इसको लिख सकते हैं, ये है A, ये है B, तो लिख रहे हैं हम ना, सो सुनना, 2 sin A cos B, 2 sin A cos B, sin A प्लस B, sin A प्लस B, तो लिख सकते हैं sin 6 प्लस sin A माइनस B, तो sin 2x इंटू में dx। बोलो क्लियर है। अच्छा तो क्या लिखा जाएगा, I 1/2। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस माइनस हो गया, तो sin 6x का बोलो तो माइनस cos 6x बाई 6, sin 2x का बोलो तो माइनस cos 2x बाई 2 प्लस c। बोलो क्लियर है, हो गया सवाल खत्म। तो देखिए जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गुना में हो तो हमको याद है हम ऐसा ऐसा 4 फॉर्मूला करे थे, है ना, वो फॉर्मूला को यहां पर अप्लाई करते हैं। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। चलो और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, है ना, बात समझ में आया। चलो देखो तो फिर से तुमको दिखाई दे रहा होगा कि दो फंक्शन किस में है, गुना में है, और दोनों क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक ही है। बोलो क्लियर है। अच्छा तो जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक ही है तो याद है हमने इससे भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सो सुनना, cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B। अच्छा माइनस था ना बीच में, है ना, बीच में क्या था, माइनस था, याद आया, माइनस था, इज इक्वल टू माइनस 2 sin A sin B। याद आया, ऐसा फॉर्मूला हम लोग लिखे थे। चलो अब जब ये फॉर्मूला लिखे थे तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखो ढंग से इंटीग्रेशन, सवाल को लिख देते हैं, sin 3x sin 2x इंटू में dx। अच्छा इंटीग्रेशन I, ये फॉर्मूला इसके जैसा दिखता है लेकिन जब 2 हो जाएगा तो आगे, तो 2 से गुना करा और 2 से भागा करा, इसको क्या लिखा, sin 3x sin 2x इंटू में dx। अच्छा I 1/2, अब देखो क्या बच गया, 2 sin 3x sin 2x इंटू में dx। चलो इंटीग्रेशन I 1/2 2 sin A cos B, सॉरी 2 sin A sin B, सुनना, cos A माइनस B, cos इसको A मान लेते हैं, उसको B मान लेते हैं, ये है A, ये है B, तो क्या लिखेंगे, cos A माइनस B मतलब कि x माइनस cos A प्लस B मतलब कि 5x इंटू में dx। अब देखते हैं यहां पर इंटीग्रेशन I 1/2। अब हम लोग ए बीच में प्लस माइनस हो गया तो अलग अलग कर सकते हैं, तो बोलो cos का sin x माइनस cos 5x का sin 5x बाई 5 प्लस c। बोलो क्लियर है, हो गया सवाल खत्म। कोई दिक्कत वाली बात है अभी तक? मेरे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करते हैं किसके, इसी टाइप का, है ना, आ जाओ। चलो बोलना क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना है sin x sin 2x sin 3x इंटू dx। अच्छा तो हम सबसे पहले अपना वही पुराना काम, सवाल को लिख देते हैं। क्या करेंगे, तो sin x sin 2x और sin 3x इंटू में dx। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अच्छे से समझना
कि हम इंटीग्रेशन करते हैं और इसको सुनना, दो को पकड़ते हैं, सुनना, एक दो गुना करा और दो भागा करा और सिर्फ ना इन दोनों को पकड़ा, साइन एक्स साइन 2x, इन दोनों को पकड़ लिया और उसको हम छोड़ दिए। अच्छा सुनना, अब ई वाला बाहर निकाल देते हैं, एकदम सारा स्टेप कराएंगे, है ना। अब देखो तो अंदर में क्या बच गया, सो सुनना, 2 ये वाला, अच्छा इसको पहले लिख दे क्या, साइन 2x को, साइन 2x साइन x, इन दोनों को पकड़ा और ये है साइन 3x इंटू dx, कोई कष्ट। अच्छा इंटीग्रेशन 1/2 अब सुनना, अब इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हो, अभी कुछ देर पहले बताए, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी कितना होगा, a माइनस बी कितना होगा, x होगा। अच्छा माइनस cos a प्लस बी कितना होगा, 3x इंटू में साइन 3x इंटू में dx, कर सकते हैं। अच्छा अब सुनना, कोई दिक्कत है, अब देखो तो अच्छे से, इंटीग्रेशन 1/2 मतलब कि 1/2 इंटू इंटीग्रेशन। अब देखो तो इसका गुना इससे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, अच्छे से देखना, अंदर में लिख रहे हैं हम साइन 3x cos x, साइन 3x cos x, और यहां पर देखो माइनस साइन 3x cos 3x, साइन 3x cos 3x इंटू में dx, वहां पे दिख रहा है, वहां पे दिख रहा है, देखो थोड़ा सा एडजस्ट करो, हाँ लगभग दिख रहा होगा, देख लो, है ना, सिर्फ dx छूट रहा है। अच्छा अब एक बात बताओ, अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना, हम क्या किए कि 1/2 लिखा हुआ है ना, एक बार फिर मेरी बात को सुनो, हम यहां भी 2 मल्टीप्लाई किए और यहां भी 2 मल्टीप्लाई किए, तो हमको डिवाइड भी 2 करना पड़ेगा। अच्छा नहीं समझ में आया, देखो 2/2 साइन 3x cos x माइनस 2/2 साइन 3x cos 3x इंटू में dx। अब देखना तो नीचे वाला i, क्या यहां से भी 2 और यहां से भी 2 बाहर चला गया, अब देखो तो क्या बच गया, तो सुनना, ऊपर में बच गया 2 साइन 3x cos x माइनस 2 साइन 3x इंटू cos 3x। अच्छा हटाओ, इतना को सुनना, इतना को हम लिख सकते हैं साइन 6x, नहीं कोई बात नहीं, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे, 2 साइन 3x cos 3x इंटू में dx, लास्ट में dx है ना, नहीं दिख रहा होगा लेकिन लिखा हुआ है dx। अब आ जाओ i 1/4 इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन। अब सुनना, इसको क्या लिखोगे, सो सुना, 2 साइन a cos b, याद है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। अच्छा इसको याद है, 2 साइन a cos b इज इक्वल टू साइन 2a, सॉरी ये देखो 2 साइन a और cos a, क्योंकि दोनों तो 3x ही है, तो दोनों a है तो साइन 2a होता था, तो साइन 2a मतलब साइन 6a, सब फॉर्मूला है साइन 6x ब्रैकेट क्लोज इंटू में dx। चलो अब आ जाओ इंटीग्रेशन करते, इसका 1/4 तो बाहर ही है। अब सुनना, इसका इंटीग्रेशन साइन 4x का माइनस कॉस 4x/4
माइनस कॉस 2x बाई 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस कॉस 6x बाई 6 और प्लस में c। बोलो क्लियर है? देखो कुछ भी लेंदी नहीं था, सिर्फ यही काम करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, है ना, लेंदी कुछ भी नहीं था। बोलो क्लियर है? चलो, तो एक है टाइप नंबर 3, सॉरी टाइप नंबर कितना था ये? 4 था ना। टाइप नंबर 4 का सवाल क्या करना था? जब 3 दिया हुआ था तो हम पहले 2 को लिए और फिर 2 से फिर 2 कन्वर्ट कर दिए और फिर से फॉर्मूला लगा दिए। बोलो क्लियर है? अच्छा, जब 2 रहेगा तब हमको सिंपल आता है फॉर्मूला। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? चलो और क्वेश्चन करते हैं, है ना, आ जाओ। बोलना तो इसका कैसे करोगे सॉल्यूशन? फॉर्मूला याद रहेगा तो कर लोगे। फॉर्मूला को देख रहे हो तुम लोग सामने? बिल्कुल देख रहे हो। तो सुनना, सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं भाई। क्या लिखा हुआ है? cos 2x cos 4x इंटू में dx। अच्छा, अगर इसको फॉर्मूला बनाना है तो 2 से गुना 2 से भागा करना होगा। अच्छा, cos 2x cos 4x इंटू dx। अच्छा, मेरी बात एक मानो, तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, नीचे वाला 2 बाहर हो गया और ऊपर वाला 2 फॉर्मूला बनाएगा तो ये 2। अच्छा, इसको लिख सकते हैं पहले cos 4x cos 2x इंटू dx। अच्छा, अब देखना है इंटीग्रेशन। अब चूंकि ये इंटीग्रेशन लिखे हो तो सुनना, 1/2 तो है, ये है इंटीग्रेशन। अब सुनना, 2 cos a cos b, फॉर्मूला याद होगा, cos a प्लस b मतलब कि 6x प्लस cos a माइनस b मतलब कि 2x इंटू में dx। तो इंटीग्रेशन 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन हमको आता है, बोलो, साइन 6x बाई 6 प्लस साइन 2x बाई 2 प्लस c। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से? तो यहां तक का बात तो आसानी से हम लोग सीख गए। बोलो इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। बोलो क्लियर है एकदम? चलो भाई और आगे देखते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, है ना। नेक्स्ट इसी वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन 3 वाला कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टाइप, है ना, और लास्ट टाइप हो जाएगा, ठीक है? आ जाओ। अगर हम तुमसे बोलते हैं कि इंटीग्रेशन दिया हुआ है 3 फंक्शन का गुना, तो थोड़ा सा स्टेप ये करें, तरीका तो समझ में आ ही गया। क्वेश्चन लिखेंगे, अब सुनना, 2 भागा करेंगे, 2 गुना और 2 भागा करेंगे और लिखेंगे cos 2x cos 4x cos 6x इंटू में dx। अच्छा देखना, ये वाला 2 बाहर आ गया और इसका फॉर्मूला बना देते हैं, यही ना 2 जन हो गया। अब सुनना, इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। सुनना कैसे, कि 2 cos 4x cos 2x cos 6x, है ना। मतलब कि देखो पहले 4x लिख दिए और फिर 2x लिख दिए, क्या दिक्कत है? अच्छा, इंटीग्रेशन 1/2, मतलब 1/2 और उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन। अब इसको देखना, याद है ये फॉर्मूला बनेगा cos a प्लस b cos a प्लस b, तो 6 हो जाएगा। अच्छा, प्लस cos a माइनस b cos a प्लस b cos a माइनस b और इंटू में cos 6x इंटू dx। बोलो क्लियर है? अच्छा, एक स्टेप और यहां पर देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन 1/2। अच्छा, अब इसका गुना इससे होगा तो देखो तो हो जाएगा cos स्क्वायर 6x। अच्छा, और इसका गुना करेंगे तो cos 6x, है ना, और cos
2x इंटू में dx। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत? अब सुनना, i इज इक्वल टू, अच्छा ये देखो 1/2 तो है, ये है इंटीग्रेशन, एकदम अच्छे से देखना, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। इसके लिए इसका फॉर्मूला याद है ना, कॉस स्क्वायर के लिए सिखाए थे कैसे बनाना था, तो कॉस स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 12x बटा 2, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला। और इसके लिए सुनना, 2 गुना करेंगे और 2 भागा करेंगे, 2 गुना करा और 2 भागा करा, तो क्या लिखेंगे? cos 6x cos 2x इंटू में dx। अच्छा लास्ट थोड़ा सा देख लेना इधर, अच्छा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 2 बाहर आया तो 1/4। देखना इंटीग्रेशन में अभी तक क्या क्या बचा है, 1 प्लस कॉस 12x प्लस, अब ये वाला फॉर्मूला बना, नीचे वाला 2 बाहर तो ऊपर वाला फॉर्मूला बनेगा 2 कॉस ए कॉस बी, तो फॉर्मूला बोलना कॉस ए माइनस बी, सॉरी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू में dx। चलो इंटीग्रेशन अब कर देते हैं, 1/4, 1 का x कॉस का प्लस साइन 12x/12 प्लस साइन 8x/8 प्लस साइन 4x/4 प्लस c। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। चलो 1/4 x साइन 12x/12 साइन 8x/8 साइन 4x/4, है ना। बोलो सिंपल सवाल था, सवाल हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो आई नहीं कहीं भी, देख पा रहे हो अच्छे से। चलो नेक्स्ट अब सवाल करते हैं, है ना, मतलब कि नेक्स्ट टाइप की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। और इसका नेक्स्ट टाइप जो कि लास्ट टाइप होगा वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।